रिलेशनशिप्स आर रियली रियली हार्ड दीज डेज, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ। हमने अपनी लाइफ में दो तरीके के लोग देखे हैं। पहले, जो अगर किसी को अपसेट करते हैं उनको लगता है वो उनकी गलती नहीं है, अगर कोई अपसेट हुआ है वो उनकी प्रॉब्लम है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, और आपने देखा है कि ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। और दूसरा, वो लोग जो हाइपर सेंसिटिव है, उनको लगता है कि सारी गलती उनकी है, उन्होंने लोगों को अपसेट किया है, वो सारा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं। उनको लगता है उनका बॉस उनकी वजह से परेशान है, वो फायर हो जाएंगे, उनका पार्टनर उनकी वजह से परेशान है, वो अपने बारे में ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। उसको बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर रिजेक्शन सेंसिटिविटी। फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को अपने पार्टनर को बोलना चाहिए कि एक बाउंड्री सेट करे, उनको अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए कि आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। पर एक्चुअली में जो लोग एडवाइस दे रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, उनका ब्रेन डिफरेंट है और उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। फियर ऑफ रिजेक्शन और रिजेक्शन सेंसिटिविटी इज़ रियल, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे ये डेवलप होता है और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन है क्या? जब आप बड़े हो रहे होते हो और आप अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि वो आपकी वजह से हो रहा है, वो आपकी वजह से फाइट कर रहे हैं, वो आप अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप एडल्ट होते हो, आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, अगर आपका पार्टनर आपको ब्लेम करता है किसी चीज़ के लिए तो आप हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो, क्योंकि आप ऐसे ही बड़े हुए हो, आप में ऑलरेडी फियर ऑफ रिजेक्शन है, रिजेक्शन सेंसिटिविटी है, आपको लगता है सब आपकी वजह से ख़राब हुआ है, तो आप ऑलरेडी चीज़ें सेंस करने लग जाते हो। अगर कुछ ख़राब होने वाला होता है, आपकी पेरेंट्स की लड़ाई होने वाली होती है या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई होने वाली होती है, आप ऑलरेडी उसको सेंस कर लेते हो। इसकी वजह से या तो आप हाइड करना स्टार्ट कर देते हो या फिर आप चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। आपको डर लगने लग जाता है क्योंकि आप सेफ या सिक्योर फील नहीं करते अपने पेरेंट्स से और अपने पार्टनर के साथ। अब हम जानते हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन है क्या। फियर ऑफ रिजेक्शन का मतलब है जब आप कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हो दैट समवन विल रिजेक्ट यू। आप कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहते हो कि अब मुझे कौन रिजेक्ट करेगा, मेरा बॉस, मेरा पार्टनर या फिर मेरे फ्रेंड्स। आप कभी भी मेंटली या फिर फिजिकली रिलैक्स नहीं रहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपने किसी को टेक्स्ट किया है और वो बिजी है और आप कॉन्स्टेंटली उस टेक्स्ट के बारे में सोचते रहते हो, आप रिप्लाई के बारे में सोचते रहते हो कि ओ ये पर्सन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैंने उनको बॉदर किया है। आप देख रहे हो कि सिचुएशन इज़ न्यूट्रल, वो बिजी है इसलिए उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, पर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो। आपको लगता है कि आपकी वजह से उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपकी कोई गलती है, इसलिए आप क्या करते हो, ओवर थिंक करने की वजह से, हाइपर एक्टिव होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से आप उनको रिप्लाई करते हो और बोलते हो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जो चीज़ ऑलरेडी न्यूट्रल है, जो रिलेशनशिप ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप उसको फिक्स करते रहते हो, देन यू स्क्रू अप। आप उस रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हो सिर्फ इस फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से। फियर ऑफ रिजेक्शन का सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि बचपन से लेके बड़े होते तक जिस सर्वाइवल मोड को आपने डेवलप किया है, चाहे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, चाहे चीज़ों से भागने के लिए, आप उसी की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करते रहते हो। वही कॉज बनता है चीज़ों के ख़राब होने का, आपका नेगेटिव होना, आपकी ओवर थिंकिंग करना, आपका फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन सेंसिटिविटी, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप बचपन में अपने पेरेंट्स को लड़ाई करते हुए देखते हो, चाहे आप खुद को ब्लेम करते हो, पर आपको पता है कि नेक्स्ट डे आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, उसको बोलते हैं गारंटेड रिलेशनशिप, जो आपके पेरेंट्स के साथ होता है। फिर जब आप एडल्ट हो जाते हो और आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई होती है, वो आपको सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं अगर उनको लगता है कि ही और शी इज़ वेरी नेगेटिव, या फिर आप ओवर अपोलोजाइज करते हो, आपको लगता है कि मेरी गलती है, मैं सारा ब्लेम खुद पे ले लूँगा या ले लूँगी, तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो आपके इस बिहेवियर को समझ नहीं पाता, क्योंकि हर किसी को फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में नहीं पता होता। पर अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो वो आपको बोलेगा येस दिस इज़ योर फॉल्ट, हमारे रिलेशनशिप में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है वो सारी तुम्हारी वजह से हो रही है, और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है। और आप क्या करते हो, चीज़ों को या फिर अवॉइड करते हो या फिर उन चीज़ों से हाइड करते हो। सो व्हाट डू वी डू?
जब आप हाई अलर्ट पे होते हो, लेट्स से आपने किसी को टेक्स्ट किया है, आपने अपने पार्टनर से बात करी है पर उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। आपको ओवर थिंक भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको ये बोलना है आई एम नॉर्मल, मेरी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। आपको हमेशा रिलैक्स रहना है। ट्राई करो, आपके अंदर जो भी चल रहा हो, इट्स अ प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस हर रोज़ करनी पड़ेगी। आपको ये बोलना है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, सारे मेरी वैल्यू करते हैं। आपको ओवर अपोलोजाइज कभी नहीं करना है और जल्दी से आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। वर्ल्ड आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। और दूसरी चीज़, सेल्फ कंपैशन मेडिटेशन। आपको अपने आप को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा और आपको खुद को बोलना पड़ेगा दैट आई एम वैल्यूएबल एंड आई एम वर्दी। जब आपको पता है कि आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है, या आप बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो, या बहुत ओवर थिंक करते हो, या आप जल्दी से रिएक्ट करते हो चीज़ों पे, आपको उतना ही रिलैक्स और काम रहना है। इससे आपकी पर्सनालिटी भी शिफ्ट होगी। और सेल्फ कंपैशन मेडिटेशंस की ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, मैं भी इस पर एक वीडियो डालूंगी। और अगर आपको लगता है उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आप किसी कोच के साथ या किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ या फिर आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। आपकी वर्थ कोई और डिफाइन नहीं करता। अगर आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है, इट इज़ एक्चुअली समथिंग जो आप क्योर कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इसलिए अगर वो आपको हर्ट भी करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है और ये आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और मैं आपके साथ हूँ। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। वेक अप।